जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को शुक्रगुजार हूं इस गौरवशाली दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया कि खुदा की महिमा हम लोग एक बार फिर से अपने जीवन से करने वाले हो सके। और आज मैं एक छोटी सी कहानी बता करके कुछ आपको वचन से शेयर करना चाहता हूं। दूर एक गांव में दो पेड़ काटने वाले रहते थे। एक जवान है और एक बुजुर्ग है, और दोनों बड़े परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। हर दिन सवेरे उठ जाते हैं और अपने इस कार्य के लिए जिंदगी को उन्होंने लगा दिया है। और एक दिन का वाकया है, उस जवान पेड़ काटने वाले ने इस वृद्ध से, इस बुजुर्ग से कहा कि बाबा, आप भी बहुत सालों से पेड़ काट रहे हैं और मैं भी पेड़ काट रहा हूं। क्यों ना एक दिन एक प्रतियोगिता की जाए जिसमें ये आकलन लगाया जा सके कौन कितना पेड़ एक दिन में काट सकता है। तो बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे बेटा तुम्हारी बात मंजूर है। और गांव के प्रधान को, सरपंच तक ये बात पहुंची। और जब ये बात पहुंची तो गांव के लोग भी बड़े खुश हुए कि उनके गांव में एक प्रतियोगिता को आयोजित किया गया है। और अगले ही दिन उस प्रतियोगिता को रख दिया गया। दोनों रात भर बैठे हैं इस इंतजार में कि कब सूर्य की रश्मियां इस धरती पर दिखाई पड़े और वो इस प्रतियोगिता में सहभागी हो सके। और सवेरे सवेरे दोनों अपने औजार लेकर के, हथियार लेकर के पहुंच गए। कुल्हाड़ी को लेकर के पहुंच गए। पेड़ काटना शुरू किया। जवान भी है, वृद्ध भी हैं, दोनों पेड़ काट रहे। और गांव वालों ने हजूम लगा रखा है और देख रहे हैं, और सब अनुमान लगा रहे थे। और मैं और आप भी होते तो यही अनुमान लगाते कि वो जवान ज्यादा पेड़ काट लेगा। और हो भी यही रहा था कि जवान लगातार सुबह से एक पहर भी वो बैठा नहीं, पेड़ लगातार काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। पर ये जो वृद्ध थे बीच बीच में थोड़ा सा ये ठहर जा रहे थे। उम्र का तकाजा भी है और थोड़ी उम्र भी है, इस वजह से ये थोड़ा सा आराम कर ले रहे थे। पर सूर्य ढल गया, दिन गुजर गया। अब समय था कि परिणाम देखा जाए। अब समय आया कि उसका क्या रिजल्ट आता है। कौन सबसे ज्यादा पेड़ काटा, किसने सबसे ज्यादा पेड़ को उस दिन काटा। और जब गिनती होने लगी, मित्रों, मैं भी ये पढ़ करके स्तब्ध हो गया और आप भी अवाक हो जाएंगे। उस वृद्ध ने ज्यादा पेड़ काटे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, उस वृद्ध ने ज्यादा पेड़ काटे। जानते हैं क्यों? जब वो बैठ करके आराम कर रहे थे, उस दौरान वो अपने हथियार को तीव्र कर रहे थे, उसको तीखा कर रहे थे, उसे नोकीला कर रहे थे, उसकी धार को पुनः बना रहे थे। मित्रों, सब लोग इस बात से अवाक हो गए। और जितना तीव्र, जितनी तेज उनकी कुल्हाड़ी हो रही थी, उससे ज्यादा, जवान की मेहनत से ज्यादा वो कुल्हाड़ी उन पेड़ों को काट रही थी। आज हम भी और आप भी, आज मैं भी और आप भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में दौड़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, परिश्रम किए जा रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। हमसे लोग ज्यादा तरक्की कर जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? वी आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक टू प्रे। सबोपदेश 10वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, यदि कुल्हाड़ी थोथी हो और मनुष्य उसकी धार पैनी ना करे तो उसको प्रयुक्त करने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। इफ द आयरन इज ब्लंट। और उर्दू में और भी खूबसूरत लिखा है, अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हिदायत के लिए मुफीद है, किंतु बुद्धि सफलता की कुंजी है। जी हां मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अपने हथियार को धारदार बनाइए, उसे शार्प बनाइए। और आगे कहता है कि बुद्धि सफलता की कुंजी है। और बुद्धि कहां से प्राप्त होती है? सुलेमान अपने नीति वचन में कहता है 9वें अध्याय की 10वीं आयत में, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है।
परमेश्वर का भय मानना। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और हमारे जो औजार हैं, हमारे जो हथियार हैं, मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय की 10वीं आयत से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियार किसके बांध लो? परमेश्वर के। बताती आगे, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। फिर से कहता है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। अगर आप अपने हथियार को बांधेंगे नहीं तो आप उसका सामना, शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। और यही नहीं करना है, हथियार को ही नहीं सिर्फ बांधना है, हथियार को धारदार बनाना है, तेज बनाना है, तीव्र बनाना है। और वो कैसे होता है? जब हम रुक करके जिंदगी में दुआ करते हैं, जब हम अपने परिवार के साथ बैठ करके संगति करते हैं, जब दिन की शुरुआत के पहले हम बैठ करके एक साथ प्रार्थना करते हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस संदेश के वसीले से कि जो हथियार खुदा ने हमें और आपको दिए हैं, अर्थात धार्मिकता की झिलम और पांव में मेल के सुसमाचार की जूती पहन, तमाम हथियार प्रभु ने दिए। प्रार्थना का हथियार दिया है, गवाही का हथियार दिया है, विश्वास का हथियार दिया है। मित्रों, इनको हमें धारदार बनाना। वी नीड टू शार्पन आवर वेपन। और वो कैसे होगा? जब हम ठहर करके, जब हम रुक करके दुआ करते हैं, जब हम इबादत करते हैं, उस खुदा की महिमा करते हैं, अपने घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं खुदा मुझे और अपनी सामर्थ्य से भर, खुदा मुझे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वचन से आशीषित हुए हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।